हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम करने जा रहे हैं आज सेकंड पेपर, सीटेट का सेकंड पेपर जो 1 मार्च 2026 को हुआ था। ठीक है, आइए हम देखते हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। देखिए, अब ऑप्शन देखते हैं। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना, साधन अंत विश्लेषण, कलन विधि, रटकर सीखना। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसका राइट आंसर है साधन अंत विश्लेषण। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न करने की क्षमता, आत्मचिंतन करने की क्षमता, पूर्व मान्यताओं की पहल से ही जांच करने की क्षमता, अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता। देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं फिर से। प्रश्न करने की क्षमता बिल्कुल राइट है। आत्मचिंतन करने की क्षमता, ये भी बिल्कुल अनुमान लग रहा है राइट है। पूर्व मान्यताओं की पहले से ही जांच करने की क्षमता, हाँ जांच करने की क्षमता होनी चाहिए पहले से। अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता, ये हमारा नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा है। 1 2 3, थर्ड आंसर। ओके, इसका थर्ड आंसर बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ओके, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलिए देखते हैं। हालांकि आनुवंशिकता बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के विशेष के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, उन वंशाणु जीन की अभिव्यक्ति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का 50-50% होता है। स्वभाव वातावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आनुवंशिकता के आधार पर होता है। देखिए, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो है वो डेवलपमेंट के ही पार्ट हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। इसका सही आंसर बिल्कुल ये है। हालांकि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, उन वंशाणु जीन की अभिव्यक्ति वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अर्पिता और अनु एक दूसरे को अपनी किताबें देते हैं क्योंकि दोनों इसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान मानते हैं। अर्पिता और अनु कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर है। ठीक है, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। विषम स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इसका आंसर है विषम स्तर। ठीक है, हेटेरोनोमस लेवल। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं तो वह धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ते हैं। आर है, अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। गाइस, इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है हमारा ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिसमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए? देखिए, पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा करना, देखभाल और सम्मान के लोकाचार को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहयोग से सीखने के अवसर। देखिए, पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, ये बिल्कुल हमारा राइट है। विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा करना, देखभाल और सम्मान के लोकाचार को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहयोग से सीखने के अवसर देना। देखिए, पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, ये भी हमारा राइट है। विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाने की अपेक्षा करना, यानी कि संस्कृति को बिल्कुल अपनाने की, ये तो बिल्कुल गलत है। देखभाल और सम्मान के लोकाचार को बढ़ावा देना, ये राइट है। पारस्परिक सहयोग से सीखने के अवसर, ये भी राइट है। आइए देखते हैं हम 1, 2, 4 किस में है ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 ये है हमारा फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, सामाजिकरण अर्थ और मूल्यों के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। सामाजिकरण सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र और संदर्भ तटस्थ होता है। सामाजिकरण केवल बाल्यावस्था में ही होता है। सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से मानदंडों और धारणाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन। सामाजिकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों का मात्र एक प्राप्तकर्ता होना, विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए प्रभुत्व बनाना और एकमात्र अधिकारी होना, पूरी प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय पर्यवेक्षण होना। स्टूडेंट, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना। ओके, नेक्स्ट। विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया की विशेषता है। परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना, प्रक्रिया और प्रयासों को अनदेखा करते हुए केवल अशुद्धियों पर ध्यान देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से वर्ष के अंत में की गई परीक्षा, मानकीकृत प्रश्नोत्तरी आधारित परीक्षणों के आधार पर मूल्यांकन और अंक देना। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है? भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना, भावनाओं पर नियंत्रण खोने तक का इंतजार करना, भावनात्मक उत्प्रेरक के प्रति आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करना, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना। देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। फर्स्ट यानी कि भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन। किसी अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है यदि, देखिए किसी अवधारणा श्रेणी के बारे में सीखना आसान है यदि अवधारणा के बारे में पिछला ज्ञान सक्रिय नहीं है, संकल्पना को अमूर्त और जटिल तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए गए हैं, संज्ञानात्मक भार बनाने के लिए बहुत सारी उन्नत जानकारी दी जाती है। देखिए अब इसका राइट ऑप्शन है हमारा बिल्कुल थर्ड,
अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है? आइए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सांकेतिक चिंतन संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद विकसित होता है। सांकेतिक चिंतन केवल उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने में विलंब होता है। सांकेतिक चिंतन मानसिक भ्रम पैदा करते हैं और संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालते हैं। सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये हमारा बिल्कुल राइट है। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ओके, नेक्स्ट। लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देने की संभावना है? आइए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। आक्रामकता, हताशा और तनाव, आवेगशीलता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और भूलने की बीमारी, लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई, प्रत्याहार, आरोप बोध और चिंता। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा बिल्कुल है थर्ड, लिखने में धीमी गति, खराब ढंग से अक्षर बनाना, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उनका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह किसका उदाहरण है? वर्णनात्मक शिक्षण का, निर्देशित खोज आधारित शिक्षण का, पूर्व स्वाभाविक अधिगम का, अवलोकन संबंधित अनुसरण का। सो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, निर्देशित खोज आधारित शिक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है हमारा। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह से निर्धारित होता है। जेंडर द्विवर्ग होता है, व्यक्ति या तो पुरुष होता है या फिर महिला। जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होता है। जेंडर पहचान सामाजिकरण से प्रभावित नहीं होता है। सो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा बिल्कुल राइट है थर्ड, जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? बड़ी जटिल समस्या को प्रतिबंधीय छोटी समस्याओं में विभाजित करना, एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना, कलन विधि और अनुस्वाभाविक प्रणाली को लागू करना, ऐसे समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह की समस्या को हल करने में प्रभावी रहा हो। आइए देखिए, इसका राइट ऑप्शन है हमारा सेकंड, एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 17, गतिविधियां जो डैश विद्यार्थियों के सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। आइए हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए मध्यतम स्तर पर कठिन हो, विद्यार्थियों के वास्तविक गतिविधियां जो डैश विद्यार्थियों के सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। विद्यार्थियों के लिए मध्यम स्तर पर कठिन हो, विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करती हो, केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है हमारा बिल्कुल फोर्थ, केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित हो। अधिगम के संदर्भ में लेव वाइगोत्स्की के विचारों का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करे, चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोके, गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा दे, विद्यार्थियों के बीच मौखिक रूप से बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने को हतोत्साहित करे। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड, गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में डैश को महत्व दिया।
ऑप्शन देखिए, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यवहारिक अनुकूलन, सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता व तत्परता, सांस्कृतिक उपकरण। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड, सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता व तत्परता। ठीक है, आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं। ए अभिकथन, शिक्षकों को पर्याप्त परीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि है। आर, विविधता एक बाधा नहीं अपितु एक संसाधन है। सो स्टूडेंट, इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अर्थात हमारा ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिकथन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार बार आलोचना की जाती है। और बार बार आलोचना करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं जिससे उन्हें उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। बिल्कुल राइट जो है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा सेकंड है, ए और आर दोनों गलत हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उनकी पहचान के आधार पर अलग अलग किया जाए, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए, मानकीकृत पाठ्यक्रम का निष्पादन किया जाए, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की परंपरा को लागू किया जाए। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसके ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट, वो है सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन जीवन का एक चरण है जो वयस्कता की प्रतीक्षा कर रहा है। देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी एक अवस्था है, केवल एक संक्रमणकालीन चरण है, चर और गतिशील है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है हमारा बिल्कुल राइट, वो है फोर, चर और गतिशील है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए माध्यमिक एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कथनों का चयन करता है जो पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। आर, वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखिए इसके ऑप्शन। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए और ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसमें इसका सही राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन और ए और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है? भूलना, क्षय होना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना। देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन देखिए कौन सा हो सकता है। भूलना, क्षय होना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना। तो इसका आंसर राइट थर्ड है, पुनर्प्राप्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानदंड संदर्भित आकलन का उपयोग जो विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना साथियों के प्रदर्शन से करता है, विद्यार्थियों को अधिक सार्थक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। निष्पक्षता बनाए
पेपर पेंसिल आकलन होना चाहिए। रचनात्मक आकलन में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो शिक्षकों को इस बारे में सूचित करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में क्या जानते हैं। योगात्मक आकलन किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और इसे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम सीखने के परिणाम की तुलना में प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड है। रचनात्मक आकलन में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो शिक्षकों को इस बारे में सूचित करते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में क्या जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है ए, अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि का वाक में बदलता है, कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधिता है। और शिक्षकों को क्षमता प्रदान करने और विविध शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। आइए देखिए स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन, ये भी हमारा स्टेटमेंट है। ए, अभिकथन, किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है और वे साथियों के दबाव के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। आर, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है हमारा बिल्कुल थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। आइए 29 क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सभी शैक्षिक और सहपाठ्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट दिखाते हैं। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल का प्रदर्शन करते हैं, आसानी से विचलित हो जाते हैं और इसमें एकाग्रता की अवधि कम होती है, जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको पता ही है गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो सटीक और जल्दी आंसर दे देते हैं। ओके, ये है फोर्थ आंसर इसका, जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी की जो क्षमता होती है वो हाई होती है, आईक्यू लेवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस ऑप्शन में देखना है कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन कौन सा राइट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन देखना है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, पहला वाला ही नेगेटिव लग रहा। आंतरिक भाषण का उपयोग मानसिक तर्क के लिए किया जाता है। भाषा अनिवार्य रूप से बच्चे के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। बाह्य भाषण का उपयोग दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट है।